लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्कर्स, वर्कफोर्स, लेबर सप्लाई। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उसमें हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो आज यहाँ पर बेटा आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2 और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियंस। तो जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियंस, ये 2 नंबर के लिए आप लोग याद करेंगे। बट इससे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे और हैं जिनको पहले पढ़ना पड़ेगा। वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। तो देखो चलो शुरू करते हैं फॉर्मल सेक्टर से। बहुत छोटा सा वीडियो आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फॉर्मल सेक्टर का मतलब है ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मतलब है? जितने भी पब्लिक और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनमें 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, आपको क्या याद रखना है? 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर। देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में अगर 10 से ज्यादा लोग हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अब इसका फायदा क्या है? अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वर्कर्स को क्या फायदा है? ये जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, इनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में इनको जैसे पीएफ है, पेंशन है, या और भी जितने भी एम्प्लॉय के राइट्स होते हैं कि मुझे वर्किंग एनवायरनमेंट में जितने उसके राइट्स हैं कि उसको क्लीनलीनेस चाहिए, या उसके और उसको कोई अलाउंस मिलना चाहिए, या उसका कॉम्पनसेशन से, तो वो सब कुछ जो है इसमें कवर होता है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्कर्स हैं वो लेबर लॉ से प्रोटेक्टेड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़िया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट देखो आपकी जो 473 मिलियन की वर्क फोर्स है उसमें से ओनली 30 मिलियन पीपल दे बिलोंग टू फॉर्मल सेक्टर। मतलब सिर्फ 6% लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बाकी सारे कहाँ कर रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। अब देखो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी। तो वो सारे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किस में आ रही है? फॉर्मल सेक्टर में। तो वो सारे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से कम लोग, लेस देन 10 वर्कर्स काम करते हैं, वो क्या है? आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपका किस में आता है? वो इनफॉर्मल सेक्टर में। जैसे आपकी किराना शॉप हो गई, जैसे आपका बार्बर शॉप हो गई, या आपका कोई पार्लर हो गया, या आपके कोई भी छोटी छोटी जितनी दुकानें हैं जिसमें एक दुकानदार है उसने 2 लड़के रख रखे हैं, या इवन मोची, ठीक है। तो ये जो जितने भी ऐसे स्टेब्लिशमेंट हैं जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, वो सब आपका इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। अब इसमें जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब बताओ दुकानदार ने 2 लड़के रखे हुए, वो क्या उनको पेंशन देने वाला है? या उनको ये बताने वाला है तुमको साल में इतना बोनस मिलेगा, तुमको इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा? बोला कुछ नहीं होता। पीएफ मिलता है क्या ऐसे लोगों? तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इन वर्कर्स को ये इनको लेबर लॉस का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बट इस सब के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इनफॉर्मल सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 94% ऑफ योर वर्कफोर्स। यानी कि जो 473 मिलियन की आपकी वर्कफोर्स है उसमें से 443 मिलियन दे वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर, 94%। अब मैं आ रही हूँ वापस उस कॉन्सेप्ट पे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियंस। बेटा 2 नंबर के लिए आप इसे याद करेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियंस। अभी हमने देखा फॉर्मल सेक्टर में 6%, इनफॉर्मल सेक्टर में 94%। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन दी फॉर्मल सेक्टर डिक्रीज होते जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, घटती जा रही है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स है वो राइज, इंक्रीज, बढ़ती जा रही है, इस सिचुएशन को हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इंडियन इकोनॉमी में यही हो रहा है बेटा कि जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा कहां पर जा रही है? आपके इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ रही है और वहीं उसे मिल भी रहा है, और जो आपका फॉर्मल सेक्टर है वहां पर सिर्फ 6% लोग काम करते हैं। तो आज के लिए इस छोटे से वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए पाठशाला विद निधि।